सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम सिरसा जिले के गांव रूपावास में हैं और ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है, जहां पे ये कहूँगा कि 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस बार 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति का वोट डाला जाएगा। 12 नवंबर को पंचायत यानी कि सरपंच और जो वार्ड पंच है उसका वोट डाला जाएगा। हमारे साथ इस वक्त उम्मीदवार हैं, सर्वसांझे उम्मीदवार हैं उदयपाल। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, कैसे चला चुनाव प्रचार? प्रमोद भाई, रूपावास गांव में पहुंचने पे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरा चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और सारी 36 बिरादरी का मेरे को समर्थन मिला हुआ है और बड़े आराम से हमारे गांव में चुनाव हो रहा है। कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं है, कोई और नहीं है और ना भी कहीं कोई शराब वगैरह और कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा चुनाव चल रहा है। इस बार सारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने पूरा गांव ने ये शपथ दिलाई कि शराब नहीं बंटेगी, पैसा नहीं बंटेगा, ऐसा कुछ भी चल रहा है? कोई शपथ वगैरह कुछ नहीं चलाई। सभी ने मन बना लिया भी हमें अच्छी तरह चुनाव लड़ना है। यानी भाईचारे से चुनाव। कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेटों ने ये मन बना रखा है क्योंकि हमें शांति से जो अपना वोट मांगना है, हर वोटर के पास जा रहे हैं और जिसका जो मन है उसको वोट तो उसी को मिलना है। और मैं पिछले 5 साल से, पिछला चुनाव में हार गया था, उसी दौरान से 5 के 7 हो गए। इस सरकार ने पहले चुनाव नहीं कराया, इस वजह से मैं 7 साल से गांव के साथ जो भी काम, किसी की वजह से काम, तहसील थाना, जो भी कोई चीज़ रहेगा भाईचारे से, कोई किसी का झगड़ा हो गया और हो गया तो उसका निपटारा करना, तो जैसा भी काम है मैं उन लोगों के काम आया हूँ और उस काम के आधार पर ही मुझे ये वोट मिल रहे हैं। और सभी लोगों का ये नहीं है कि कोई एक बिरादरी का, 36 बिरादरी का मेरे को समर्थन है और बहुत ही बढ़िया चुनाव है मेरा। तो क्या बड़े मुद्दे क्या हैं, इशू? हालांकि सबसे गांव की सरकार बनती है, सबसे इसको कहते हैं कि स्थानीय चुनाव है ये, लेकिन मुद्दे हमेशा क्योंकि बदलते रहते हैं। कई बार नशे का मुद्दा रहता है, कई बार फसली बीमा का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इस इलाके में आंदोलन चली, आंदोलन का ये इलाका रहा। सेमग्रस्त इलाका है, वो भी एक अपने आप में एक यहाँ पे इस बड़ा मुद्दा है। तो आपको मौका मिलता है तो इस इलाके को लेकर के, आपके गाँव को लेकर के आपका क्या विज़न है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा तो ये है कि शिक्षा की तरफ हमारे बच्चों का, शिक्षा स्कूल की तरफ हमारा ध्यान देने। मैं सबसे ज़्यादा स्कूल के में ध्यान दूंगा भी बच्चे पढ़ें और हमारे बच्चे फौज में सबसे ज़्यादा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा फौजी हमारे गांव में से निकले हैं। तो उनके लिए फौजी को क्या चाहिए कि उसको मानसिक तौर पे और खेल की तरफ उनका ध्यान जाए, खेल की तरफ मैं उनका बढ़ावा दूं। और हमारा जो स्टेडियम है उस स्टेडियम के अंदर थोड़ा ट्रैक वगैरह भी हम बनवा के दें उनको, बच्चों को, ताकि वो उनके सुविधा मिल सके। और दूसरी काम है, हमारे यहाँ गलियाँ हैं जो बिल्कुल ही पानी की निकासी सही नहीं है। मेरा पहला मकसद होगा भी उन गलियों को बनाऊँ, निकासी ठीक करवाऊँ और शिक्षा का और खेल की तरफ बढ़ा दूँ। हमारे यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। शायद आपको पहले नहीं बुलाया, अगली बार हम टूर्नामेंट कराएंगे तो आपको बुलाएंगे। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है और मेरा उम्मीद है कि हम 5 साल जब मैं सरपंच रहूँगा तो 5 साल ये टूर्नामेंट कराऊंगा, रेगुलर रहेगा। तो ये नशा, जिस तरह से आपने कहा कि जो युवा हैं वो अब तैयारी करने लगे हैं, सेना में भर्ती होने लगे हैं, तो ये इस तरह सा एक माहौल भी जो नशे से दूर रखा जाए उनको, उस तरह के भी प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल। हमारे यहाँ एरिया में नशा बहुत ज़्यादा है और हमारे गांव में इस सब बच्चे नौकरी की तरफ गए हैं। और इससे पिछला मैंने जो चुनाव लड़ा है, पिछला चुनाव मैंने देखा है, उसमें बच्चे और आज के चुनाव में बड़ा माहौल ठीक हुआ है। और मेरी कोशिश होगी कि आगे और ज़्यादा बढ़िया माहौल ठीक हो और उन बच्चों को, कोई नशे की तरफ जा रहा है उनको हम समझाएंगे, नशा को रोक लगाएंगे। और जैसे भी खेल में रुचि होगी बच्चों की तो अपने आप ही पढ़ाई और खेल से जाएंगे, नशा से दूर चले जाएंगे। और इसी वजह से हमने ये प्रयास किया है कि किसी भी कहीं भी कोई नशा नहीं देंगे
जो आजकल चुनाव में एक चलन चला हुआ है, शराब बांट दे या घर घर शराब पहुंचाना, ये इसी तरह का कोई भी माहौल हमारे गांव में हम पूरे चुनाव के अंदर अब तक नहीं है और आगे भी नहीं रखेंगे। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? बिल्कुल, जीत के कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरी जीत रही है? हमारे गांव में पिछले 3 प्लान से जो सरपंच जीतता है 500 वोटों से जीतता है, और मैं भी इस बार 500 से भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाऊंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा गांव पूरा मन बना चुका है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को कहने की नौबत भी नहीं आती कि आप मैं कुछ लोग ऐसे हैं तो दूसरे बोल रहे हैं कि अरे यार मेरे पास से तो उसने वोट मांगे ही नहीं, अपने आप भी दे रहा हूँ मैं उससे पहले भी, क्योंकि मेरे काम को देख के वोट देने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम को देख के, बड़े खुले मन से। तो बड़े गांव में श्रेणी में आपका गांव शामिल है, यानी कि करीब 2900 से ज़्यादा वोट हैं आपके गांव के। मेरे गांव में 2965 के लगभग 64-65 वोट हैं टोटल। पोलिंग का क्या रहेगा, कितनी परसेंटेज पोलिंग मेरे गांव में 100% होती है। जैसे हमारे यहाँ अब 60-65 वोट जो हैं मृतक वोट हैं वो तो कम होंगे, और वो भी जो सर्विस में लगे हुए हैं 60-100 बच्चे लगे हुए हैं, उनमें से भी कुछ बच्चे तो यहाँ हैं और वही वोट रहेंगे, बाकी सारा वोट पोल हो जाएगा, क्योंकि सारे वोट गांव के हैं, ना कि कोई बाहर का है। गांव के वोट हैं तो आराम से पोल हो जाएंगे। यानी कि भाईचारे से ये चुनाव है, गांव के लोग लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भाईचारे से। मैं इस बार, पिछली बार तो चुनाव मैं लड़ रहा था, इस बार गांव लड़ रहा है मेरी तरफ से चुनाव, जो गांव का है। जीत और हार उन्हीं की है, वो जीत रहे हैं, मैं जीतने वाला गाँव, मैं जीता था पहले जीत था, गाँव जीत रहा है, जीतेगा, गाँव ने मन बना लिया है, ठीक है साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उदयपाल जो प्रत्याशी हैं रूपावास के। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि गांव के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी लिख सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में उसको भी इंक्लूड किया जाए, उस पर भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।